हेलो फ्रेंड्स, आपने मुझे पहचाना नहीं? अब भी नहीं? अब तो पहचान ही गए होंगे। मैं आपका पुराना दोस्त डीएनए जो हूँ। आज मुझे आपको अपनी कहानी सुनानी है। इंसानों ने बाल और पेड़ काटने के बाद जब कुछ और ना बचा तो मुझे भी काटने की सोची। हाँ, कितनी दुखद कहानी है ना। थैंक यू मिस्टर डीएनए, जो आपने आके इस वीडियो का इंट्रोडक्शन दिया। अब इसके आगे इस वीडियो को मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा। फ्रेंड्स, जैसे मिस्टर डीएनए ने आपको बताया कि हमने डीएनए को कट करने के डिफरेंट टेक्निक्स को फाइंड आउट किया है। उनमें से एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और ये ज़रूर मिस्टर डीएनए के लिए दुखद बात है, पर ह्यूमंस के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ह्यूमंस ने इस टेक्निक का फ़ायदा उठाया है और ये टेक्निक एग्जैक्टली है क्या। आप सभी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए कट किए बिना हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते, और इसके लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ज़रूरत है। साइंस में एक और फील्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जहाँ पे बिना डीएनए कट किए कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी आपको डीएनए कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही में जैसे हम जो डेली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया यानी विनेगर, ये सब इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें डीएनए कट करके किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, यानी किसी बैक्टीरिया के डीएनए में हमें उसे जोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए भी हमें उस जीन को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती है। और भी बहुत सारे जेनेटिक्स से रिलेटेड जो फेनोमेनन हैं, जैसे जंपिंग जीन्स, जिसे हम ट्रांसपोजॉन कहते हैं, उसकी भी डिस्कवरी डीएनए कट करने के मेथड डिस्कवर होने के बाद में ही हुई थी। तो हम जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, उसकी डिस्कवरी की थी आर्बर, नेथन्स एंड स्मिथ ने, जिसके लिए इन्हें 1978 में नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन भी दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड एप्लीकेशन इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, यानी जो भी टेक्निक्स जीन्स के मैनिपुलेशन से रिलेटेड है। तो अब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली इस टेक्निक में होता क्या है, और जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं वो डरे नहीं, क्योंकि मैं इस टेक्निक को जितना हो सके सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो भी इसे समझ सके। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोई भी डीएनए का मॉलिक्यूल ए, टी, सी और जी इन केमिकल कंपाउंड से बना हुआ होता है, और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि इनमें से किसी दो केमिकल कंपाउंड के बीच से इस डीएनए के जो बैकबोन है उसे तोड़ देता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने जी और ए के बीच में इस डीएनए को तोड़ दिया है। किसी भी एंजाइम का काम होता है एक स्पेसिफिक रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करना, और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनका काम है डीएनए के और आरएनए के ब्रेकिंग को फास्ट फॉरवर्ड करना। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक हायर क्लास ऑफ एंजाइम यानी न्यूक्लियसेस को बिलोंग करते हैं। न्यूक्लियसेस में दो सब टाइप्स हैं, एक है एंडोन्यूक्लियस, दूसरा है एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा बीच में से कट करता है डीएनए को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जी और ए के बीच में से। वहीं जो एक्सोन्यूक्लियस है वो डीएनए को एंड से कट करता है, यानी स्टार्टिंग से या एंडिंग से। जब भी हमें किसी बैक्टीरिया के अंदर अपना जीन इंसर्ट करना होता है तो उस केस में हम टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को कट करते हैं जहां पे हम अपना जीन इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैगर्ड एंड्स होते हैं उसमें हम अपना फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इंसर्ट करके उस बैक्टीरिया के अंदर जीन क्लोनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो हमारे जीन का मल्टीपल कॉपीज़ बनाए और उससे मिलने वाले प्रोडक्ट से हम फ़ायदा उठा सकें, जैसे कोई मेडिसिन या विनेगर। तो अब मैंने आपको डीएनए कट करने के बेसिक्स समझा दिए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसे होता है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और हम डीएनए को पुट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरे डीएनए पे अपने क्लीवेज साइट को फाइंड करता है, और जहाँ पे उसका क्लीवेज साइट होता है वहीं पे वो कट करता है, जिसके वजह से हमें स्टिकी एंड्स मिलते हैं जिसे हम क्लोनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब यहाँ देख पा रहे हैं, इन दोनों थ्रेड्स को आप दो डीएनए के स्ट्रैंड्स की तरह समझें, और ये दोनों एक दूसरे में कॉइल हो जाते हैं।
तो एक बार ये कॉइल हो जाते हैं तो इनमें एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, जो कि डीएनए का एक फेमस स्ट्रक्चर है जिसे वॉटसन और क्रिक ने दिया था। तो इस डीएनए को चॉप डाउन करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है एक सीजर को, जो कि यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरह काम करेगा। तो आप गौर से ऑब्ज़र्व करिए कि ये कौन से तरीके का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस। आपको जो भी आंसर करेक्ट लगता है उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि इसमें से एक कौन सा है। इस बार हमने फिर से डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को इंट्रोड्यूस किया है और यहाँ पे इसे कॉइल करेंगे, जो कि एक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है विथ इन अ सेल। अब यहाँ पे हमने एक डिफरेंट टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंट्रोड्यूस किया है, जो इस डीएनए को एक डिफरेंट फैशन में कट करेगा। अब आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि ये कौन से टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस। अगेन आपको ये कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। अब की बार आंसर मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। इस बार हम देखेंगे ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो स्टैगर्ड कट करता है और स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीएनए को हमने स्लैंट कट किया है, जिसके वजह से यहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए हैं। यानी एक स्ट्रैंड अगर लॉन्ग है तो दूसरा शॉर्ट है। ऐसे कट करने पे डीएनए को स्टिक करने में बहुत ही आसानी होती है और इसलिए जनरली जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वो स्टैगर्ड कट यानी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। लाइक करिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम डीएनए को कैसे कट करके यूज़ कर सकते हैं। और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।